सॉल्व करना है और किस ढंग से लगेगा इस पे हम ध्यान देंगे। क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है जो कि पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। 1 मीटर लंबे विद्युत चालक, अर्थात जो चालक है, जो वायर है, चाहे वह चालक में तार हो, चाहे कोई भी वस्तु जिसमें चालक का प्रवाह हो रहा हो, धारा का प्रवाह हो रहा है, उसकी जो लंबाई है, लंबाई मीन्स एल, एल मीन्स क्या होता है? लेंथ। लंबाई कितनी है? 1 मीटर। पहला क्वेश्चन में हमको सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे ये है कि दिया है, जरूर हमें लिखना है। उससे क्या होता है कि हमको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में है क्या और कौन सा फार्मूला हमको यहाँ पे उपयुक्त करना है। उस चालक में कितने की धारा का बह रही है, कितने का धारा फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। आई बराबर 2 एम्पियर। चालक को कितना बोल रहा है? 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले किस क्षेत्र में बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को जो इंडिकेशन होता है वह होता है हमारा बी से। 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और एक बात और मैं बता देता हूं तुम लोगों को कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका 3 मात्रक एकदम याद रख लो। उसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक मैं ऐसे लिख देता हूं, का मात्रक। ये बात बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। करे सर जी तो बताया थे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, लेकिन मात्रक यहाँ कुछ है। तो पहला मात्रक इसका मैं हिंदी में लिख के बता देता हूं, न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर। ये एक नॉर्मल मात्रक होता है। दूसरा जो हमारा मात्रक होता है बेटा, टेस्ला। याद करो, शॉर्टकट में टेस्ला बहुत तेज पेपर में देता है। तीसरा जो उसका मात्रक होता है वेबर। वेबर होता है प्रति मीटर पर क्या होता है? स्क्वायर। तो तुम लोगों को 3 मात्रक हमेशा ध्यान दो। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आए तब भी वह चुंबकीय क्षेत्र है, टेस्ला आए तब भी चुंबकीय क्षेत्र है, वेबर प्रति मीटर आए तब भी वही है। और तीनों का इंडिकेशन के लिए हम लोग जिस शब्द का, जिस अक्षर का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? बी कहेंगे। तो बेटा यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र में कितने अंश के कोण पर है? थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर है। अच्छा, ये बल उसके अंदर आ कहां से रहा है? फोर्स उसके कहां से? फोर्स का मतलब बल उसके अंदर कैसे उत्पन्न हो रहा है? किसके ऊपर? चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की क्या करना है? गणना करना है। मतलब मुझे उसमें फोर्स पता नहीं है, तो इसके लिए नॉर्मल सूत्र में जो बताया था, या मैंने ये बता भी दिया है कि जो बल होता है वह किसके किसके अनुक्रमानुपाती होता है बेटा? फोर्स किसके अनुक्रमानुपाती होगा बेटा? एल के होगा। फोर्स किसके अनुक्रमानुपाती होगा? बी के। फोर्स किसके अनुक्रमानुपाती होगा हम लोग को? आई के। फोर्स किसके अनुक्रमानुपाती होगा? साइन के। ये सब मैंने लिखवाया है। तो इसका मतलब कि इसी से हमारा एक नया सूत्र बन के आया था, आई बी एल साइन थीटा। तो इसी का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, आई बी एल साइन थीटा। आई का मान कितना है बेटा? क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, 2। बी का मान 2.5। लेंथ कितना? 2। साइन, अच्छा 1 है, लेंथ हमारा 1 है। और साइन थीटा के जगह कितना अंश लिखेंगे? 30 अंश। 25 दूना कितना होगा बेटा? 50। चाहे ऐसे करो, चाहे तुम लोग को एक चीज तो याद है, 2 करो, 2.5 करो, 1 मीन्स कुछ नहीं। और यहाँ पे साइन 30 का मान होता है 1/2। सबको याद है कि साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 से 2 मेरा क्या हुआ? कट गया। क्या बचा? 2.5। और इसका जो मात्रक होता है फोर्स का, वह क्या होता है? न्यूटन। यही हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया बेटा। तो इस सवाल को अच्छे से समझ लो और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारा वीडियो देखते रहो और अच्छा अच्छा हम क्वेश्चन जो है लाते रहेंगे। हाँ बेटा देखो, एक और क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूं।
यहां पे 1.5 मीटर लंबे तार में मीन्स एल बराबर 1.5 मीटर 16.5 एम्पियर की क्या बह रही है धारा मीन्स आई 0.5 ए मीन्स होगा एम्पियर धारा बह रही है। यह तार कितना 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दशमलव के आगे जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता। कि तीव्रता वाले किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र मीन्स बी 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कैसे रखी गई है, लंबवत। लंबवत का मतलब क्या, देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्या है चुंबकीय बल रेखाएं हैं। यह किसको इंडिकेट कर रहा है, बी को कर रहा है, समझना ध्यान से। ये उसकी क्या है, लंबाई है, और उस लंबाई के ये जो कोण बना रहा है ना, वो कोण कैसे बना रहा है, लंबवत बना रहा है। जो धारा के अंदर जो कोण आ रहा है वह कैसे आ रहा है, लंबवत आ रहा है। तो लंबवत के लिए बेटा अगर ये यहां पे टाइप ना हो, लंबवत के लिए अगर हमको लिखना होता है तो उसके लिए सबको पता है कोण कितना लिखते हैं, 90 अंश लिखते हैं। इसलिए यहां पे थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 90 अंश। पूछा क्या है हमसे, बल की क्या पूछा है, गणना कीजिए। मीन्स मुझे एफ पता नहीं है। एफ के लिए फार्मूला मैं बताया हूं, आई बी एल क्या लिखना होता है, साइन थीटा। आई का मान अपने पास 0.5 है, बी का मान अपने पास 3 है, एल का 1.5 है। यहां साइन और थीटा की जगह अगर हमें लिखना है तो हम कितना डिग्री लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। और अब गुणा करते, 3 5 15, दशमलव के अंक पे लगाएंगे, एक अंक पे 1.5 और साइन 90 का मान 1 और 15 15 होता है 225, एक अंक पे लगेगा 2, यहाँ पे n मतलब हो गया न्यूटन। तो ये जो अपना यहाँ पे आया हुआ है ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से बता देते हैं। आइए ध्यान दो कि मेन फार्मूला इसमें चैप्टर का यही ही है जो है। अगला क्वेश्चन लिख लो बेटा, फोकस करना है। देखो क्वेश्चन में है क्या, सबसे पहला हमको है समझना पड़ेगा, एक माने जो भी तार है चाहे जो भी चालक है, एक पर कितने मीटर, 1 मीटर लंबाई के, पहला टॉपिक है कई मीटर, 1 मीटर लंबाई के। इसका मतलब जो क्वेश्चन है उसमें मुझे लेंथ पता है कितना, 1 मीटर। क्या है, धारावाही चालक, मतलब उसके अंदर किसका प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह हो सकता है। धारावाही चालक में कितना, 1 एम्पियर की धारा, मतलब ऐसा तार है जिसमें धारा क्या हो रही है, ऑलरेडी फ्लो हो रही है, चाहे वो बैटरी से हो रही हो चाहे वो विद्युत से, कैसे भी हो रही हो। तो आई बराबर यहां पे 1 एम्पियर हो गया कि धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के किस क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मीन्स बी 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। उस पर 3 पॉइंट है, चालक क्षेत्र के कैसे हो, लंबवत, चालक क्षेत्र के क्या हो, समांतर, चालक क्षेत्र से कितना 60 अंश का कोण बना रहा हूं। मैं तीनों क्वेश्चन को यहीं पे लगा दे रहा हूं। यहां पे लंबवत है तो जो थीटा का मान होगा 90 होगा, यहां पे समांतर है तो कल का मैं बता चुका हूं कि इसके लिए मान 0 होगा। यहां पे हमको थीटा का मान क्या है, दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में F बराबर आई बी एल साइन थीटा। अब आई का मान अपने पास कितना दिया हुआ है, 1, बी का मान 2, लंबाई 1
और साइन 90 हो गया। गुणा करेंगे 90 का मान भी होता है कितना 1, तो यहाँ जो आंसर आया कितना आया 2 न्यूटन। तो पहला जो सवाल हमारा है उसका हो गया 2 न्यूटन। क्वेश्चन जो दूसरा नंबर है F बराबर आई बी एल साइन थीटा, तो आई का मान हमारा 1 2 1, यहां पे साइन कितना 0 अंश, हम शो कर लेंगे 2 1 कम 2, 0 अंश का मान 0, तो कहानी हमारा खत्म, इसका भी हो गया 0। जो थर्ड रो का मेरा जो क्वेश्चन है उसमें F बराबर आई बी एल, कौन सा थीटा लिखेंगे, आई का मान 1, यहां पूरा लिख लिए। यहां क्वेश्चन हमको दिया है कितने अंश पे 60, यहां हमने लिख दिया 60। 2 1 कम 2, 60 अंश का मान, कड़ी में 3/2, 2 से 2, लेकिन कड़ी में 3 ही तो नहीं छोड़ेंगे, इसका मान 1.732, इसका मात्रक क्या हो गया न्यूटन। ये हमारा इसका भी क्या हो गया आंसर हो गया। तो तीनों क्वेश्चन अच्छे से जो है समझा दिया गया है। फिर हाँ बेटा देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम इस बार थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हमको समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, 1 मीटर लंबे तार, इसका मतलब जो हमारे पास प्रोसेस है उसमें मुझे एल दिया है 1 मीटर, कितनी धारा प्रवाहित की जाए, पढ़ने से पता चल रहा है कि हमें निकालना है क्या धारा, कितना 1.2 न्यूटन प्रति प्रति एम्पियर मीटर। कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मीन्स हो गया बी, कितना 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया। कैसे रखने पर, लंबवत, लंबवत के लिए मैं बता चुका हूं, थीटा बराबर 90 अंश, कितना उस पर इतना न्यूटन का क्या उत्पन्न हो जाए, बल मींस फोर्स मुझे दिया है 8 न्यूटन हो गया। ठीक, इतना के बाद मेन फार्मूला F बराबर आई बी एल साइन थीटा लिखिए। इस पूरे सूत्र में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आई, आई को छोड़ दो, बाकी का जब पक्षांतर करोगे तो इनटू का जब पक्षांतर होता है तो ये इसके कहां आता है नीचे। तो एक हम लोग अपने से एक नया सूत्र बना लिए एफ बी एल साइन थीटा। या तो सूत्र को तुम घुमाओ या तो क्वेश्चन लिखने के बाद घुमाओ, बात तुम्हारा क्या होता है एक ही होता है। तो बल 0.128, बी का मान अपने पास 1.2, एल 1 है, साइन कितना अंश 90 अंश हो गया। अब यहां पे ध्यान देना कि दशमलव के आगे कितना अंक है, 1 2 3 अंक, अपने पास एक अंक है, एक अंक है तो एक अंक से एक अंक तो कटा, लेकिन अभी ऊपर कितना बचा है 2, तो 2 नीचे हम 0 लिख देंगे। तो उससे हमें एक फायदा होगा कि दशमलव हमको आंखों से नहीं दिखेगा, तो सवाल लगाने में हम लोग को थोड़ा आसानी रहेगी। और एक का कहानी खत्म, साइन 90 का भी मान होता है एक मीन्स कुछ नहीं। अब इसको जब हमें हल करना है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 छक्का 12 हो गया। और एक आध बार हम इसको कोशिश करते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, कुछ और छोटा हुआ। और इसके बाद 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 हो गया यहां तक। अब 2 8 16, यहाँ पे 75। अब यहाँ पे सम है और विषम है,
तो अब हमें सीधे इसको क्या दे देना होगा, भागा देना है 8 में। भागा तो नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाकर एक ठीक क्या लिखेंगे 0, एक बार जाएगा, 10 में से 5 घटा 5 कट, यहाँ पे बचेगा ना, नहीं बचेगा, दशमलव लगा है फिर 109 हो गया। लेकिन अभी क्या भागा जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो एक हमें 0 बढ़ाकर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा ना। कितने बार जाएगा ये बताओ, 6 बार कंफर्म। 6 बार में कितना आ रहा है, 450, और 10 में से फिर वही कहानी, तो बार बार 6 मेरा आता रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आई बराबर 0.106, या संख्या 5 से अधिक है, संख्या 5 से अधिक है, तो अगर हम इसको हटाना चाहेंगे तो 6 को हटा देंगे, क्या बढ़ा देंगे, 0 के जगह 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये मेरा हो गया धारा का मात्रक एम्पियर, ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। 6 आ रहा है, उसको 6 7 भी लिख सकते हो, 6 हटाकर अगली संख्या में 1 हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।